नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक कॉमन डिसीज कोरोनरी धमनी रोग, इसको CAD कहते हैं, के बारे में जानकारी दूंगा और इस बीमारी में क्या परहेज करना है, क्या खाना है और इसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोनरी धमनी रोग CAD हृदय रोग का सबसे आम प्रकार है। हालांकि अमेरिका में मृत्यु का शीर्ष कारण है, फिर भी आप इसे रोकने या इलाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों के अंदर प्लाक नामक मोमी पदार्थ जम जाता है। रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन यह अंततः दिल का दौरा या विफलता का कारण बन सकता है। अनुमानतः 18.2 मिलियन अमेरिकियों को कोरोनरी धमनी रोग है, या लगभग 20 वयस्कों में से एक, जो इस देश में हृदय रोग का सबसे आम रूप बनता है। यह स्थिति अमेरिका में मृत्यु का प्रमुख कारण भी है। अकेले 2021 में 3,75,776 लोग कोरोनरी धमनी रोग से मर गए और 20% 65 वर्ष से कम उम्र के थे। कोरोनरी धमनी रोग और अधिकांश दिल के दौरे कोरोनरी धमनी रोग के कारण होते हैं। कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ने के बाद ही पता चलता है कि उन्हें कोरोनरी धमनी रोग है। कोरोनरी धमनी रोग के विभिन्न रूप से हैं। स्थिर इस्केमिक हृदय रोग, यदि आपके पास इस प्रकार का CAD है तो रक्त और ऑक्सीजन को आपके हृदय तक प्रभावित होने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस स्थिति को उन दवाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है जो आपके दिल के कार्यभार और सर्जरी को कम करती हैं। दूसरा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS। कभी कभी आपके हृदय में रक्त का प्रभाव अचानक कम हो जाता है, क्योंकि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। ACS को एक आपातकालीन स्थिति की तरह माना जाता है। अगर आपको सीने में तेज दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी धमनी रोग। समय के साथ प्लाग नामक एक चिपचिपा पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ आपकी धमनियों में जमा हो सकता है। इससे रक्त का प्रभाव कठिन हो जाता है और दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तब आपके हृदय की धमनियों का दीवार प्लाग जमा हो जाता है। कोरोनरी धमनी रोग के कारण क्या क्या है, कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से यह रोग हो जाता है। बचपन से ही प्लाग, कोलेस्ट्रॉल, वसा, अन्य पदार्थों का एक संयोजन आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवार पर चिपकना शुरू हो जाता है। यह समय के साथ बनता है। इससे धमनियां सख्त और संकरी हो जाती हैं, जिसे डॉक्टर एस्क्लेरोसिस कहते हैं। कुछ मामलों में प्लाग टूट सकता है। परिणाम स्वरूप प्लेटलेट्स नामक रक्त कोशिकाएं धमनी की मरम्मत करने की कोशिश करेंगी, जिससे रक्त का थक्का बनेगा। बंद नाली के पाइप में गंदगी की तरह जब जमाव धमनियों के माध्यम से रक्त के मुक्त प्रभाव को रोकता है, रक्त हृदय तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। मायोकार्डियल इस्केमिया तब होता है जब आपके हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता है और इससे सांस की तकलीफ और सीने में दर्द या एंजाइना होता है। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना हृदय कमजोर हो सकता है। इससे अनियमित दिल की धड़कन या अतालता हो सकती है। यह हृदय विफलता का कारण भी बन सकता है। इसका अर्थ है कि हृदय शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे शरीर में पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर सकता है। यदि आपकी बाहों या पैरों में रक्त का प्रवाह सीमित है तो इस स्थिति को परिधीय धमनी रोग कहा जाता है। यदि प्लाक इतना बड़ा हो जाए कि हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को रोक दे तो आपके दिल का दौरा पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर समय दिल का दौरा छोटी छोटी पट्टियों के फटने से होता है। चलिए दोस्तों, में CAD के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो आपको बताता हूँ। शुरुआती चरणों में आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे प्लाक का निर्माण जारी रहता है और हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रभाव बाधित होता है तो आप देखेंगे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप थके हुए हैं, खासकर व्यायाम के दौरान या दौड़ते समय। CAD का सबसे आम लक्षण एंजाइना है, सीने में दर्द है। कुछ लोग इसे सीने में जलन या अपच समझ लेते हैं। एंजाइना के साथ आपकी छाती में असहज महसूस करती है। आपको यह अनुभूति कंधों, बाहों, पीठ या जबड़े में भी हो सकती है, तो आप महसूस कर सकते हैं। असहजता, दबाव महसूस करेंगे, जड़ता महसूस करेंगे, जलता हुआ महसूस होगा, आपको दर्द महसूस होगा, सुन्नपन महसूस होगा और परिपूर्णता महसूस होगी। अच्छा, महिलाओं में कुछ CAD के लक्षण होते हैं। महिला और जिन्हें जन्म से समय महिला निर्धारित किया गया था, उनमें अक्सर पुरुष या जन्म के समय पुरुष निर्धारित किए गए लोगों की तुलना में दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग होते हैं। जबकि आम लाल झंडा अभी भी सीने में दर्द है। महिलाओं में सांस की तकलीफ, अत्यधिक थकान, मतली, उल्टी, पीठ में दर्द, जबड़े में दर्द, अन्य लक्षण जैसे अधिक संभावना है। तो चलिए दोस्तों, कोरोनरी CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की कुछ जटिलताएं होती हैं जो इन बीमारियों को जन्म देती हैं। एंजाइना, समय के साथ कोरोनरी धमनी रोग के कारण आपकी धमनियों के अंदर प्लाक जमा हो जाएगा, वे अधिक संकीर्ण हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप आपके हृदय की जरूरत
के हिसाब से पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाएगा, जैसे कि व्यायाम के दौरान आपको सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। दिल की धड़कन रुकना, यह तब होता है जब आपका हृदय पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है। यदि आपकी धमनियां संकुचित हो जाती हैं या उच्च रक्तचाप है तो आपके हृदय की दीवारें कमजोर या कठोर हो सकती हैं, जिससे आपके हृदय के लिए उतनी अच्छी तरह से काम करना कठिन हो जाता है जितना उसे करना चाहिए। दिल का दौरा या हार्ट अटैक, यह कोरोनरी धमनी रोग की सबसे आम जटिलता है। दिल का दौरा तब पड़ता है जब कोलेस्ट्रॉल प्लाक का एक टुकड़ा टूट जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है, जो हृदय में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। रक्त की कमी हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है और अगर इलाज न किया जाए तो दिल का दौरा घातक हो सकता है। यदि आप दिल का दौरा पड़ने के लक्षण हैं, अतालता, यदि आपके हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल रहा है तो अनियमित रूप से धड़कना शुरू कर सकता है। कुछ प्रकार की अतालताएं जीवन के लिए खतरा हो सकती हैं। कोरोनरी धमनी रोग की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम अगर अपने लाइफ स्टाइल में अपनाएंगे तो जोखिम कम हो जाएगा। अपने कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप और शर्करा की जांच करवाने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आपको हाई बीपी की समस्या है या डायबिटीज़ है तो उसका मैनेजमेंट करें। स्वस्थ वजन का लक्ष्य रखें। यदि आप निश्चित नहीं है कि आपका लक्षित वजन कितना होना चाहिए तो अपने डॉक्टर से पूछें। यदि आपको बहुत अधिक वजन कम करना है तो याद रखें कि मामूली मात्रा में वजन घटाने से भी मदद मिलती है। सिगरेट के धुएं से बचें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ दीजिए। अपनी शराब सीमित करें। यदि आप शराब पीते हैं तो कम मात्रा में पिएं। समझदारी से खाएं। संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाएं और ट्रांस वसा से बचें, जो कई पके हुए सामान और गहरे तले हुए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तले भुने खाना आपको बिल्कुल बंद कर देना है। भरपूर मात्रा में फाइबर्स लें, सैलेड लें, फल खाएं, सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, फलियां खाएं। नमक सीमित करें और सप्ताह में 2 बार वसायुक्त मछली, सैल्मन, ट्यूना या मैकेरल खाने का लक्ष्य रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें। आप सप्ताह में 5 या अधिक दिनों में कम से कम 30 मिनट का मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम, जैसे लंबी पैदल यात्रा या बाइक की सवारी के लिए जाना, जिससे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन तेज नहीं करना चाहेंगे। नई व्यायाम दिनचर्या शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अपने तनाव के स्तर को सीमित करें। व्यायाम, ध्यान और अन्य स्वस्थ गतिविधियां जैसी रणनीतियों का उपयोग करें जो आपको आराम देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको CID की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। अगर इस दवा को आप लोग 6 महीने यूज करेंगे तो आपकी आर्टरीज में जितने भी प्लाक हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, वो सारे ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे। तो इसमें पहली दवा कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहली दवा है अर्निका मोंटाना, दूसरी दवा है क्रेटेगस मदर टिंचर, तीसरी दवा है अर्जुना मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचरों को आप दुकान से लेके आएंगे और 100 ml के खाली फाइल लेके आएंगे, 30 ml की दवा लेके आएंगे और तीनों शीशियाँ जो है मदर टिंचर की, क्रेटेगस की, अर्जुना की और अर्निका की 100 ml में डालेंगे और उनको हिलाएंगे। हिला करके ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन की 50 बूंद सुबह लेना है गुनगुने पानी के साथ, 50 बूंद दोपहर को लेना है, 50 बूंद आपको शाम को लेनी है। ये खाली पेट आपको लेना है। इससे आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और आधे घंटे बाद कुछ नहीं लेना है। इस तरीके से आप दवा को 6 महीने यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्लाक की समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ परहेज भी रखना है। एनिमल फूड बिल्कुल नहीं खाना है। इसमें चाय, दूध, दही, मक्खन, मीट, मांस, मछली, अंडा बिल्कुल नहीं लेना है। तला भुना खाना भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है और पैक्ड फूड भी आपको बंद कर देना है। साथियों, यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। आप सभी के द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।